राज का दिन एक जैसे ही शुरू होता था। ऑफिस, मीटिंग्स और वही पुरानी रूटीन। पर आज कुछ अलग था। बारिश की बूंदन के बीच उसकी जिंदगी में एक नया सवाल पैदा हो गया था। डायरी के पहले पेज पर लिखा था, मेरा एक राज है। और उसके साथ थी एक तस्वीर, एक लड़की की जिसका नाम था मीरा। कौन थी ये? और राज से उसका क्या रिश्ता था? रात को राज ने सपना देखा। एक औरत जो हवा में तैर रही थी, उससे कह रही थी, ढूंढो मुझे। जागने के बाद भी उसकी आवाज उसके दिमाग से नहीं जा रही थी। बॉक्स में एक रूबी नेकलेस और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पर लिखा था, तुम मेरी बेटी हो। राज के लिए ये शब्द किसी धड़कन से कम नहीं थे। कौन थी मीरा? और क्यों उसने ये सब छुपाया था? राज ने अपनी माँ से पूछा, मीरा कौन है? माँ के आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मीरा तुम्हारी असली माँ है। ये सुनकर राज का दिल टूट गया। उसके पास सवालों का एक दरिया था और जवाब ढूंढने का एक जुनून। सीन 15। रास्ते में एक आवाज आई, मैं यही हूं। राज रुक गया। क्या ये मीरा की आवाज थी या सिर्फ उसकी कल्पना? पर उससे एहसास हुआ, ये सफर अभी शुरू हुआ है। एक रात राज ने देखा एक परछाई, मीरा की रूह। उसने अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल कर दिया। क्या सच में कोई उससे ढूंढ रहा था? एक बूढ़े आदमी ने राज को बताया, मीरा को उसके पति ने मारा था। ये सुनकर राज का खून खौल गया। उसने ठान लिया, मीरा की मौत का राज उजागर करना है। राज का सामना अपने बायोलॉजिकल बाप से हुआ, एक पावरफुल नेता। पर उसके बेटे ने राज को धमकाया, खोज बंद करो। लेकिन राज रुकने वाला नहीं था। उसके पास अब और भी ज्यादा वजह थी लड़ने की। जंगल के बीच एक छोटा सा गांव, मीरा की चाइल्डहुड होम। यहाँ की हवा में भी उसकी यादें थी। राज ने महसूस किया, ये सफर सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि अपने आप को ढूंढने का सफर है। फोन पर एक मैसेज आया, आओ मुझसे मिलो। लोकेशन एक पहाड़ी इलाके की थी। राज ने ट्रेन पकड़ी। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मीरा जिंदा है? पहाड़ों के बीच एक आश्रम, और वहां मीरा। उसके चेहरे पर उम्र के निशान थे, लेकिन आंखों में वही प्यार था। राज के लिए ये पाल अनमोल था, अपनी माँ को पहली बार देखना। मीरा ने बताया, तुम्हें भुलाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। राज के लिए ये सच इतना कठिन था कि समझना मुश्किल हो गया। पर अब वो जान चुका था, मीरा ने उसकी खुशी के लिए अपनी जिंदगी दान कर दी थी। मीरा का अंतिम समय था। राज ने उसका हाथ पकड़ा और रोया। उसने महसूस किया, ये रिश्ता अनजान नहीं था, ये उसका अपना खून था, उसका अपना प्यार था। आज राज अपने बच्चे को मीरा की कहानी सुनाता है। वो जानता है कि मीरा का प्यार और बलिदान कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, प्यार से बनते हैं।